आपने मीडिया की बात कही और निश्चित तौर पर मीडिया की जो भूमिका है सिर्फ बुलडोज़र ही के मामले में नहीं, लोकतंत्र की जब इमारत गिर रही है तब बुलडोज़र की साथ साथ उस पर बैठकर जो मीडिया और ख़ास तौर से जो कॉरपोरेट मीडिया है, जिसे तथाकथित तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, अलग अलग शब्द हैं, गोदी मीडिया भी है, कॉरपोरेट मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तकरीबन बुलडोज़र पर बैठा हुआ है और वो इसका जश्न मनाने वाला, इसको प्रचारित प्रसारित करने वाला एक बहुत बड़ा टूल है। सिर्फ इमारत ही गिरने में नहीं, जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ पर मुझे दिखाई देता है। हम देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं। दिल्ली में कुछ समय पहले जिस तरह से बुलडोज़र चल रहा था और जिस तरह से बुलडोज़र, जो लोग उस इलाके को जानते हैं, आज़ादी से पहले लोग वहाँ बसे हुए हैं, सारी चीज़ें सबके सामने हैं। तो आप देखिए कि उस समय भी जो मीडिया था और जो मीडिया के साथ साथ एक जो उन्माद पैदा करने वाली भीड़ पैदा होती है, वो मुझे बहुत डरावनी लगती है। ख़ास तौर से देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप यह रिपोर्ट लेकर आए हैं। उदयपुर वाली रिपोर्ट है, यहाँ छतरपुर वाली रिपोर्ट है। इससे कम ये बात दर्ज होती है कि जो नाइंसाफ़ी है, उस नाइंसाफ़ी के कितने पहलू हैं, उनको हम ब्लैक एंड वाइट में लिखने के लिए तैयार होते हैं। अक्सर ही लोगों के अंदर हताशा आती है कि इस तरह की फैक्ट फाइंडिंग टीम से क्या होगा, हासिल क्या होगा। लोग जाएंगे, लोग रिपोर्ट करेंगे, देन व्हाट। मुझे लगता है कि आंसर यही है कि अगर ये नाइंसाफ़ी जो हमारे दौर की है, अभी हर्ष ने बात की इज़राइल की, अभी मैं प्रोग्राम करके आई हूँ गज़ा पर, अगर वहाँ पर पत्रकार जो जान को जोखिम में डालकर इज़राइल का जेनोसाइड चल रहा है, अगर उसे डॉक्यूमेंट ना करें, उससे बड़ी नाइंसाफ़ी क्या हो सकती है बतौर पत्रकार, बतौर एक मानव। अगर आप सोचिए ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड का अगर हम पैदा हुए हैं और हमारे बगल में जो जेनोसाइड चल रहा है उसे हम डॉक्यूमेंट नहीं करें, उस पर हम एक अपना रेजिस्टेंस, रिजिलियंस ना जताएं, तो वो मुझे लगता है कि बतौर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करना, इस रिपोर्ट को सामने लाना, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर जितने लोग इस कमरे में हैं, सब लोग फ़ोन से, छोटे छोटे कैमरे से, बड़े कैमरे से, जो इस रिपोर्ट पर रिपोर्ट करने के लिए आए हैं, दरअसल वही जमहूरियत की ताकत है, वही इस बुलडोज़र राज, या जिसे कहते हैं लोग आज की तारीख में बुलडोज़र जस्टिस। कौन कहेगा कि ये बुलडोज़र इनजस्टिस है? ये हम सभी कहेंगे जो यहाँ पर हैं, और हमारे माध्यम से जो लोग जुड़ रहे हैं वह कहेंगे, उन्हें पता चलेगा कि क्या हुआ। वरना हम सब जानते हैं कि जिस तरह से इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से पूरी की पूरी जो क्रोनोलॉजी इस्टेब्लिश की जा रही है कि आने वाली पीढ़ी जो किताबें पढ़ रही है उसमें बाबरी मस्जिद गिराई गई यही नहीं है, उसमें यह बताया जा रहा है कि गुंबद वाली कोई इमारत थी और उसको ढहाने के लिए जो एक क्रिमिनल एक्ट हुआ, वह सारा का सारा हमारे इतिहास के पन्नों से बुलडोज कर दिया गया है। यह इतिहास का बुलडोज़र है जो हमारे इतिहास पे चल रहा है। तो आप देखिए कि आज हम जब यहाँ बैठे हैं, आज ही के दिन कलबुर्गी की शहादत हुई थी। आज ही के दिन 2015 में कलबुर्गी को मारा गया था। क्यों मारा गया था कलबुर्गी को? क्योंकि वह सच के खिलाफ खड़े थे और गोली चाहती थी कि सच को बुलडोज कर दिया जाए, तर्क को बुलडोज कर दिया जाए। ये जो एक पूरी प्रक्रिया है आज की तारीख में, जिसे बिल्कुल सही कहा हर्ष ने कि पहली उनकी ज़रूरत थी लिंचिंग के ज़रिए एक खौफ पैदा करने की। ऐसा नहीं कि लिंचिंग बंद हो गई है। आज जब हम बात कर रहे हैं, देश के कई हिस्सों में इस समय भी कितने लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम
उसकी रिपोर्ट ही नहीं हो रही है। अक्सर खाली ये पता चलता है कि काउ स्मगलिंग हो रही थी और वो कूद गया और वो मर गया, अपने आप ही उसने सुसाइड कर लिया। तो इसके जरिए जो मुझे खतरा दिखाई दे रहा है कि एक बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है कि दरअसल अब देश ऐसे ही चलेगा। एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे ऑपरेट करता है, इसकी सबसे बड़ी तस्वीर बुलडोजर इनजस्टिस है। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है इनके पास, होता रहे, बहुत अच्छी बात है, आप दिखाते रहिए कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जमीन पर जो स्टेट अपने नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह मौजूद है, हमारा सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, हमारा हाई कोर्ट अपनी जगह मौजूद है, सारी न्यायपालिका अपनी जगह मौजूद है, लेकिन बुलडोजर पर एक शब्द निकलना मुश्किल है। क्योंकि देखिए, ये मुझे लगता है सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टी हैं, कांग्रेस है, वह भी अभी तक बुलडोजर पर उस तरह से जमीन पर उतरकर काम करते नहीं दिखाई दी। मेरा ताल्लुक लखनऊ से है और लखनऊ में जब बुलडोजर चल रहा था, मैंने तमाम पॉलिटिकल परिचितों को, मित्रों को, सबको कहा कि ये बुलडोजर यही नहीं रुकने वाला है, योगी का जो बुलडोजर है। अभी आप अकबरपुर से, ठीक है कि अकबरपुर में मुसलमान रहते हैं, लेकिन वहां मुसलमान नहीं रहते खाली। आज की तारीख में कम से कम जब कांग्रेस के नेता का घर गिरता है मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस मजबूर होती है बुलडोजर इनजस्टिस पर पब्लिकली आने के लिए। लेकिन यह सोचना जरूरी है कि बुलडोजर पार्टी नहीं देख रहा, और बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ धर्म भी नहीं देख रहा, वह गरीब के ऊपर भी है, वो महिला के ऊपर भी है, वो आदिवासी के ऊपर भी है, और वो दरअसल देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, वो इस देश के मीडिया के खिलाफ है। क्योंकि जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिए योगी जी लेकर आए हैं सोशल मीडिया पॉलिसी, उसके तहत तो आधे जो यहाँ पे लोग हैं, आधे क्या कहिए 99% या सारे ही लोग, सभी एंटी नेशनल काम कर रहे हैं आप, क्योंकि आप उनके बुलडोजर को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो हमला है, ये हमला एक हिंदू फासिस्ट स्टेट कैसे होता है, जहां पर कानून सिर्फ राजा का चलता है। राजा का चेहरा अलग अलग हो सकता है, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, असम का हेमंत विश्व शर्मा हो सकता है। ये सारी जो बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है, यह पूरे देश भर में फैली हुई है, जिसका एक हिस्सा हमें कोलकाता में भी दिखाई देता है। कोलकाता में इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो सेलेक्टिव आउटरीच है रेप पर, बतौर इंडियन वुमेन मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है। और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि जब एक इंसिडेंट पर लोगों को गुस्सा चढ़ता है और दूसरे इंसिडेंट पर नहीं चढ़ता है, वह भी मेरी गरिमा पर बुलडोजर चलने के बराबर है। जिन लोगों को बिल्किस के हत्यारों और बलात्कारियों को फूल माला पहनाने में दिक्कत नहीं होती है, वो कोलकाता पर जिस तरह से चीखते चिल्लाते हैं, दरअसल वह देश भर की महिलाओं का अपमान करते हैं और बताते हैं कि उनके लिए रेप के खिलाफ बोलना एक पॉलिटिकल टूल है। तो ये जो बुलडोजर है, एक ये सिंबल है मेरे लिए, एक सिंबल है कि किस तरह का जो शासन है। 2025 आ रहा है, आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और आप देखिए कि तमाम जगहों पे जिस तरह की तैयारी है कि एक कौम को, एक सेक्शन को, मीडिया के एक सेक्शन को, इंटेलेक्चुअल्स के एक सेक्शन को, वकीलों के एक सेक्शन को, जजेस के एक सेक्शन को आप अच्छे से अपनी मुट्ठी में, अपने साइड में करके जय जयकार करते रहें, और देश के प्रधानमंत्री आकर संविधान के आगे फिर मत्था टेकते रहें, और फिर ये लगे कि नहीं, इंटरनेशनली, नेशनली देश में कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। इसे एक्सपोज करना मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है। यह एक बिल्कुल डिफरेंट फेज में इंडियन डेमोक्रेसी है, जहां से राहत आपको किसी भी लोकतंत्र के खंबे से नहीं मिलेगी। जो 4 खंबे बताए जाते हैं, उन चारों खंबों से आज की तारीख में जो देश का मजलूम है, जो इत्तेफाक नहीं रखता, जो जमहूरियत में विश्वास रखता है,
उसे बहुत कम राहत या तकरीबन नहीं रहा। जिन केसेस को ये रिपोर्ट लेकर आई है उनमें कहीं से भी कोई जुडिशियल इंटरवेंशन, कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में 2024 में इसमें जो इंटरवेंशन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्वस्त करने वाला ये जो बुलडोजर है, ये हमारे आपके लगातार रिपोर्ट करने से, हमारे आपके लगातार सच के पक्ष में निर्भीकता से खड़े रहने से और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मजबूर करने से कि आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक ये हम एक माहौल नहीं बनाते तब तक बुलडोजर घर गिरा देता है। अनगिनत लोगों के हमने इंटरव्यूज किए हैं। जस्टिस कम से कम हमें ये तो करना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जब भी बुलडोजर जस्टिस के नाम से कहीं कोई खबर आए, कहीं कोई वीडियो प्रोग्राम चले, कोई मीडिया चलाए, कोई नेता बोले, हमें तुरंत एक कैंपेन करना चाहिए, बुलडोजर इनजस्टिस, किलिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे लगता है यह एक हमारी तरफ से जो हस्तक्षेप हो सकता है कि हम बुलडोजर के साथ एक इनजस्टिस का शब्द, अन्याय का शब्द चस्पा कर दें। और आज की तारीख में सोशल मीडिया, अल्टरनेटिव मीडिया की ताकत कितनी है ये हमसे ज़्यादा हुक्मरान जानते हैं। तो अगर इस तरह के कैंपेन, इस तरह की रिपोर्ट्स और लगातार बुलडोजर को इनजस्टिस और देश की जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक टूल के तौर पर अगर हम बात कर सके तो निश्चित तौर पर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बाकी तो जो खंबे हैं वे खंबे कब जागेंगे, यहाँ पर तमाम और लोग हैं जो खंबों से बहुत गहरा संबंध रहा है, लेकिन वो बता सकते हैं। फिलहाल मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, लेकिन वहाँ पर भी दस्तक देनी जरूरी है। आज की तारीख में न्यायपालिका भी हमारी है और संसद पर भी हमारा हम हक बनता है। वो चैलेंज करनी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। वो और ख़ास तौर से जो डिफरेंट सोशल मीडिया, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि उनकी रीच आज की तारीख में ज़्यादा है मेन स्ट्रीम मीडिया से। पर ये जो कहा जा रहा है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, कहाँ मजबूत हुआ है? कहीं भी विपक्ष खड़ा हुआ नहीं दिखता है। जब बुलडोजर दिखता है, जो काम पहले हो रहे थे वो आज हो रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में कम से कम मध्य प्रदेश की घटना के बाद कांग्रेस सड़क पर आई और कांग्रेस को बोलना पड़ा जब उनके अपने नेता के ऊपर पड़ा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो वहाँ विपक्ष की पार्टी है अखिलेश, समाजवादी पार्टी, बसपा है। वहाँ जाकर हमें आपको पूछना ज़रूरी है कि आप इस समय चुप क्यों हैं। अकबरपुर जब गिर रहा था तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही थी वहाँ पर। ये अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि इसकी फाइट आज की तारीख में सिर्फ न्यायपालिका पे भरोसे पे नहीं छोड़ी जा सकती है। एक तरफ मीडिया है जो बुलडोज़र पे चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ दूसरा मीडिया है जो बुलडोज़र चल रहा है उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई इंस्टेंट जस्टिस नहीं है, ये इंस्टेंट इनजस्टिस है। ये इस्टेब्लिश करना, लगातार दरवाज़ा खटखटाना, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेटिक वे ही हो सकते हैं प्रोटेस्ट के, रास्ता निकालने के, जिसकी मुझे लगता है, और हर एक जो इंसिडेंट है, बड़ा हो छोटा हो, उस पर आवाज़ उठाकर सच क्या है और ये कितने बड़े पैमाने पर कोर्ट और कचहरी में दिक्कत है। क्योंकि अगर ये इंस्टेंट जस्टिस चलता रहा, जैसे उदयपुर में चला, जैसे दिल्ली में चला, जैसे इंदौर में चला, हर जगह, वो कोर्ट को ख़त्म कर देगा। वो कौन जाएगा कोर्ट? जब आप पहले ही बुलडोज़र गिरा दीजिएगा तो आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि आरोपी कौन। अक्षय जी, एक तरफ सबका साथ सबका विकास दिया जाता है और दूसरी तरफ देखते हैं एक धर्म विशेष के लोगों के प्रति इस तरीके का भाव रखा जा रहा है। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि ये बेसिकली एक दूसरे ढंग की एक सत्ता इस्टेब्लिश की जा रही है, जहाँ पर देश के नागरिक को ही देश की सरकार अपना दुश्मन बना रही है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा खुलेआम बतौर असम के मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि मियाँ मुसलमान से मेरा कोई लेना देना नहीं, जिस तरह के कानून ला रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ये अच्छा है कि कम से कम 18-19 पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठा होती हैं और जाती हैं, FIR करती हैं, द्रौपदी मुर्मू तक पहुँचती हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का जो एक इनजस्टिस है उसके खिलाफ आवाज़ उठना। और आज की तारीख में मुझे लगता है बुलडोज़र पर एक आवाज़
उठनी शुरू हुई है। आज भी हेमंत बिस्वा ने सदियों से 2 घंटे का जो ब्रेक मिलता था जुम्मे की नमाज पे, उस पर पाबंदी लगा दी। देखिए वो तो एक टक्कर में दूसरी टक्कर में है, तो मैंने तो आपको कहा है कि उनके कदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो चैलेंज तो पॉलिटिकली करना पड़ेगा ना, हम आप तो नहीं चैलेंज करेंगे। तो वो एक पॉलिटिकल चैलेंज कैसे हो सकता है, कैसे हो पाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, और असम में कम से कम विपक्ष की पार्टियां आज की तारीख में सोच रही हैं कि चैलेंज किया जाए। जी, थैंक यू। अब तक क्या हो रहा था, उपद्रव का आधार बना करके पुलिस घर गिरा रही थी। आज उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में हाजी रजा है, सपा के नेता थे, उन्होंने मोदी पे टिप्पणी की थी, इस वजह से उनका कॉम्प्लेक्स गिराया गया है। जी। तो क्या अब आलोचना के आधार पर घर गिराया देखिए मैंने कहा कि अगर ये खून लगने की बात है, अगर पावर के पास खून लग गया है कि वो किसी भी, जब उसका मन आएगा ये उसके ऊपर एक्ट हो सकता है, तो कभी वो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है, कभी किसी पर पत्थर फेंकना हो सकता है। कोलकाता में लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके, उनके घर पे तो बुलडोज़र नहीं चला। रेपिस्ट के घर पे आरोप लगने पर बुलडोज़र चल रहा है, लेकिन राम रहीम की तो बागपत में कोठी है, उस पर तो बुलडोज़र नहीं चला। तो ये एक डेरा सच्चा वाला, तो ये एक बहुत सेलेक्टिव आउटरेज है, और आज की तारीख में मुझे लगता है देश की जो अधिसंख्य जनता है उसको पता है कि बुलडोज़र यानी क्या। बुलडोज़र यानी अपने विरोधियों से बदला लेना, गरीबों से बदला लेना, मुसलमानों से बदला लेना, और अलग अलग ढंग से बुलडोज़र चल रहा है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। मीडिया के ऊपर भी बुलडोज़र चल रहा है, आवाज़ बंद की जा रही है, अलग अलग कानून लाए जा रहे हैं। ब्रॉडकास्टिंग बिल आया था जिसे बड़ी मुश्किल से वापस किया गया, वो भी बुलडोज़र ही है। तो ये मुझे बहुत साफ लगता है कि, और हम सब जानते हैं कि बुलडोज़र यानी क्या है। बुलडोज़र यानी वोट मिलता है बुलडोज़र से, बहुत सारी सत्ता में आते जा रहे हैं। देखिए वोट मिलता है नहीं मिलता है, ये तो पॉलिटिकल लड़ाई है जो पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज को भी मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि बुलडोज़र इनजस्टिस है, ये जनता की वजह से हुआ है, किसी और वजह से नहीं हुआ है। एक बार काफी खुश है बुलडोज़र से जी एक बार काफी खुश नहीं, है क्योंकि हमने उनको खून का चस्का लगा दिया है, हमने उनको बता दिया है कि किसी भी विरोधी को कैसे निपटाना है। कितने बड़े पैमाने पर खुश हैं, 240 पर अटके हैं ना, तो वो भी एक किसी चीज़ का तो असर होगा। थैंक यू। भाजपा की सरकारें कानून और न्यायपालिका से ऊपर हो चुकी है। नहीं देखिए वो तो बुलडोज़र है, बुलडोज़र तो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये पत्रकार भाषा जी थी जो आज इस पूरी बुलडोज़र कार्यवाही को लेकर के सरकार की न केवल आलोचना कर रहे हैं बल्कि कई सवाल यहाँ पर विपक्षी दलों से भी उठा रही है, और साथ ही मीडिया को भी इस पूरी कार्यवाही को जिम्मेदार, जो कार्यवाही को लेकर के जिम्मेदार मान रही है कि किस तरीके से मीडिया के अंदर लगातार इस तरीके के एक्शन को न केवल दिखाया जाता है बल्कि इस भावना के साथ दिखाया जाता है, एक सेलिब्रेशन टाइप दिखाया जाता है। तो पूरी तरीके से जो लोकतंत्र के चारों जो स्तंभ है, जो खंभे हैं, वो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था इस देश के अंदर बनती जा रही है बुलडोज़र तंत्र की, उसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।